नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत से लोगों से बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे पीओके कहा जाता है, असल में पंडित नेहरू की वजह से वो हिस्सा पाकिस्तान के पास है। अगर पंडित नेहरू ने भारतीय सेना की बात मानी होती और वो यूएनओ में नहीं जाते और एक तरफा सीज़फायर नहीं करते तो भारत की सेना वो हिस्सा वापस ले लेती और आज पूरा का पूरा कश्मीर भारत के पास होता। लेकिन आज द गार्जियन की एक रिपोर्ट निकल कर आई है और ये गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि असल में पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत वहाँ पर पीछे हटे या सीज फायर करे, लेकिन भारत की सेना ने पंडित नेहरू पर दबाव डाला और कहा कि हम अभी और नहीं लड़ सकते क्योंकि हम पिछले 1 साल से लगातार लड़ रहे हैं और हम थक चुके हैं। साथ ही साथ हमारे जवानों को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, तो अभी के लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया जाए। द गार्जियन की रिपोर्ट के हिसाब से उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय, ये देखिए इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरल बूचर ने 28 नवंबर 1948 को पंडित नेहरू को एक खत लिखा था और इस खत में उन्होंने लिखा था कि हमारे लिए अभी के लिए और कंटिन्यू इस युद्ध को लड़ना या लंबे समय तक युद्ध को लड़ना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अभी के लिए सीज फायर साइन किया जाए। इस खत में उन्होंने आगे लिखा कि हमारे जवान थक चुके हैं, अब वो और नहीं लड़ सकते, उन्हें छुट्टी चाहिए और जो लोग नए भर्ती हुए हैं उनको ट्रेनिंग भी चाहिए। इसके बाद पंडित नेहरू ने वापस जवाब दिया और उन्होंने उस वक्त जो रिपोर्ट आ रही थी कि पाकिस्तान भारतीय पोजीशन पर बम गिराना चाहता है और साथ ही साथ वो बम गिराने के लिए वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, सड़कें बना रहा है, तो हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर 23 दिसंबर 1948 को पंडित नेहरू ने वापस बूचर को खत लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते और डिफेंसिव होकर नहीं लड़ सकते, हमें लगातार उनसे लड़ना होगा और ऑफेंसिव होकर लड़ना होगा, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर 1948 को जनरल बूचर ने वापस खत लिखा पंडित नेहरू को और उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए इस युद्ध को और लंबा खींचना मुश्किल हो रहा है, अभी के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालें इस समस्या का, यानी कि किसी सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन कर ले जिससे कि इस युद्ध को रोका जा सके। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ और जिसकी सेना जहां पर थी वो वहीं पर रहेगी। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि अगर भारत वहां पर सीज फायर ना करता तो शायद भारत हार सकता था और ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डैमेज होता। इस वीडियो के अंत में मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि अगर भारत आज़ाद हो चुका था तो फिर ब्रिटिशर्स को रखने की ज़रूरत कहाँ थी। आपको भारतीय लोगों पर भरोसा करना चाहिए था। आपने लॉर्ड माउंटबेटन को रखा, आपने कमांडर इन चीफ के रूप में जनरल बूचर को रखा और वो भले ही भारत के लिए काम कर रहे थे लेकिन उनके इंटरेस्ट तो भारत के साथ नहीं थे, वो थे तो ब्रिटिशर्स ही। इस कारण से जाहिर सी बात है कि उन्होंने भारत को मिसगाइड किया और भारत को बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़े उनके कारण से। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप कमेंट करके बताएं मेरे को कि क्या वाकई में भारत की सेना इतनी कमज़ोर थी उस वक्त, या ऐसे कौन से हथियार पाकिस्तान के पास उस वक्त तक आ चुके थे कि जिनके कारण पाकिस्तान की सेना ताकतवर हो गई, और हमारी सेना के पास ऐसे कौन से हथियार थे या नहीं थे जिनकी वजह से भारतीय सेना कमज़ोर हो गई थी। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I really appreciate your time. Thanks for watching.